मैं माननीय जावेद अहमद पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बीएमपी उनको निवेदन करता हूँ आप आए और अपनी बात समय को ध्यान में रखते हुए रखेंगे। माननीय जावेद अहमद पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बीएमपी। इसके बाद बबीता भारती जी ईवीएम पर गाना गाना चाहती है, वो तैयार रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। जय मूल निवासी साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। ये भारत देश में क्रांति लाने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है और इस देश में क्रांति लाने के लिए हमें सबसे पहले ईवीएम का ही इलाज करना पड़ेगा, इसलिए आज ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं आज इस मंच से अंबेडकर के नगर के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के ही नहीं, भारत के सभी मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि जब से वावन मेश्राम साहब ने जय मूल निवासी का नारा दिया है, तब से भारत के लोगों में एक नई सोच आई है, एक नई हिम्मत आई है। अक्सर जब हम ट्रेनों में जाया करते थे तो हमें डर लगता था, हम टोपी पहन कर ट्रेन में सफर करने से डरते थे, अपनी टिफिन में खाना निकाल कर खाने से डरते थे, क्योंकि दुश्मन लोग हमारे ऊपर ऐसी नजर रखते थे, हमें ऐसी नजरों से देखते थे जैसे हम इंसान नहीं हैं, हम कुछ और हैं। हमारी टोपियों पे कमेंट करते थे, हमारे कुर्ते पैजामे पर कमेंट करते थे, हमारे खाने पीने पर कमेंट करते थे, हमारे रहने सहने पर कमेंट करते थे। लेकिन जब से वावन मेश्राम साहब ने जय मूल निवासी का नारा दिया है, तब से मैं पूरे फख्र के साथ पूरे भारत में कहीं भी ट्रेन में जाता हूं तो अपनी टोपी अपने कुर्ते पैजामे के साथ जाता हूं। अक्सर मेरे साथ दुश्मन लोग भी सफर करते रहते हैं, जो मेरे सामने ही मुझ पर और मेरी कौम के ऊपर, मेरे मजहब के ऊपर, मेरे रसूल पाक के ऊपर कमेंट करते रहते हैं। उस वक्त में पहले अपने आप को अकेला महसूस करता था, लेकिन जब से जय मूल निवासी का नारा मिला है, अगर मैं रेल के डिब्बे में एक बार बोलता हूं जय मूल निवासी, तो कम से कम 50 लोग मेरे साथ बोलते हैं जय मूल निवासी। मेरे अंदर वो हिम्मत आती है, वो जोश आता है कि मैं पाखंडियों को उनका खुलकर जवाब देता हूं। मैं इसीलिए आपसे कहता हूं, मुसलमानों, वावन मेश्राम साहब के साथ खुलकर रहो, इनका साथ दो, क्योंकि यह मुल्क जब हमारा गुलाम था, जब मुसलमान ही आगे बढ़े थे, तब इस मुल्क को आजादी मिली थी। यकीन ना हो तो मैं अपने लोगों के साथ दुश्मनों से भी कहता हूं, दिल्ली में जाकर इंडिया गेट पर देख ले, सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले और गर्दन कटाने वाले देश की आजादी के लिए कोई था तो मुसलमान थे। और जब तक मुसलमान ईवीएम पर खुलकर नहीं बोलेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मुसलमानों से मैं अपील करता हूं, ये 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में वावन मेश्राम साहब का इशारा मिलते ही तोड़ डालो ईवीएम मशीन। ना रहेगी ईवीएम मशीन, ना होगा हम पर जुल्म, ना होगा बहुजनों पर जुल्म, क्योंकि अब बात होगी युवाओं के रोजगार की, शिक्षा की, अच्छी नौकरियों की, अपनी हिस्सेदारी की। मुसलमानों, जब देश गुलाम था, उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो मुसलमानों की उस वक्त सरकारी नौकरियों में 33% हिस्सेदारी थी, आज 1% भी नहीं है। हमें वो हिस्सेदारी वापस लेनी है, वो हमें अपनी वजूद फिर से वापस लेना है। इसलिए मैं कहता हूँ ये ईवीएम मशीन तोड़ डालो। वावन मेश्राम साहब का जैसे ही इशारा मिले तोड़ डालो ईवीएम मशीन। मैं इतनी ही बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय मूल निवासी।